घुस जाएगा तो बोलिए ना थोड़ा हटा दे फोटो लीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फ्लैश लगा दे लगाओ, यहाँ तो दिखाना। इतना हाथ हिला रहा है, ऐसे भी डिलेगा।
कहाँ पूरा खड़ा करो ना निकाल। रुकना पे अभी तैयार है। अभी थोड़ा सा लगा है, एक बार और पूरा जोर से लगाना है आवाज। चल ले 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 ले। अबे इसको हटाओ ना यार। ओ भैया श्री गणेश करूँ मैं राष्ट्रीय वंदन से कस्मो ज्योति में हे अभिनंदन से ये भावना भव्य राष्ट्र की मैं वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित मैं संजय कुमार संगम साथ में विकेश सर और शिक्षा दत्ता मैं दामोदर घाट जिला हूँ और चार नंबर भूल गए। अच्छा वो 4 नंबर वही है क्या? अरे जलास्तियां बारी बताओ साला चेहरा इतना चिटकाई हो गया चिंगारी जलास्तियां बारी बारी चिटकाई चिंगारी राइफल पार्टी का जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। ऐ वतन आज उनकी जय बोल, ऐ वतन आज उनकी जय बोल। आजादी के इस 75वें वर्षगांठ के विषय के हर संकल्प को हम सबको दोहराना है। आज का यह पवित्र दिन अपने देश के आन बान शान और संविधान को भी माथे से लगाने के लिए स्वतंत्रता का अमृत अर्थात उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दधीची की तरह अपनी अस्थियों से हमारे लिए आज़ादी की रिचाएं। A hearty welcome to the 76th Independence when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. With these words of Pandit Jawaharlal Nehru, the first new dawn where the country अब हमारे प्रभार है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा और संगठन इकाई के उप कमांडेंट माननीय पी.के. विश्वकर्मा जी उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। कांस्टेबल साल का युवा भारत to sufficing of the freedom केवल 150 और 200 वर्षों की आज़ादी के कसमकस और जद्दोजहद का फल नहीं है। यह हमारी लंबी प्रतीक्षा का वो पल है जब हमारी पुण्यभूमि भारत ने ऋषियों की तपस्या की महनीय लोगों के इस देश ने अनुभव किया कि उनका पुरुषार्थ अब स्वतंत्र है। जब देश की माओ ने अनुभव किया कि उनकी सोच की चुनर अब स्वतंत्र है। जब इस देश के बेटियों ने अनुभव किया मिजाज के लफ्जों में, तेरे माथों का आंचल तो बहुत खूब है लेकिन इस आंचल को नमन करता हूँ और इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता यह कर्मचारी मैदान पीछे देखते रह हम छोड़ो। अपने डीजीएम साहब मदद करते हुए
सर थोड़ा फुल पकड़िए। बहुत बहुत आभार। अब देश की आन बान शान को हेलो हेलो परेड कमांडर स्वतंत्रता दिवस परेड निरीक्षण। सम्मान्य मुख्य अतिथि के लिए आगे बढ़ते हुए अगवानी कर रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप कमांडेंट श्री पी.के. विश्वकर्मा। For the arrival of our honorable chief guest. First, we have the units from CISF. Then we have the DVC security team. मन कर रहा हूँ। Then begins the platoons of schools of Michael, DVC +2, middle school, Dyke area, and middle school area number 6. The band team is from the north. After inspecting the parade, esteemed chief guest, Shri A.K. Dubey, sir, सम्मान्य मुख्य अतिथि ध्वज स्थल की ओर बढ़ते हुए कहाँ? वहाँ ना ना अभी नहीं। फिर बोलिए वही जरूरी है। हल्का इधर कि करीब 3 वर्षों के बाद आज हमारे स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारे भविष्य हैं, इस देश के कर्णधार हैं। कभी कभी सुखद भविष्य के लिए कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं। कोरोना काल में विगत परिस्थिति में विगत वर्षों में कार्यक्रम में न होना उनके हित में ही था। इस देश को सुरक्षित रूप से इन्हीं नौनिहालों के हाथ सुपुर्द करना है। भाइयों और बहनों, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अभी भी पूरी सावधानी से रहना है और दूसरों को और अपने आप को बचाना है। एक स्वतंत्र देश की एकता, अखंडता एवं इसके अस्तित्व की रक्षा करना, इसकी जिम्मेवारी हम सबों के कंधों पर है। हर डिवीजन के ऊपर एक आदमी आम आदमी की तुलना में अधिक जिम्मेवारी होती है। आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाते हुए हमें यह भी नहीं भूलना है कि हम इस देश की सेवा करें और इसकी तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान दें। डीवीसी की प्रगति राष्ट्र की प्रगति से जुड़ी हुई है। आज का ऐतिहासिक दिन हमें प्रेरणा देता है और देश तथा डीवीसी की प्रगति के प्रति संकल्प लेने की याद दिलाता है। हमें जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसे संकीर्ण भावना से ऊपर उठते हुए राष्ट्र की प्रगति
और हमारे डीवीसी की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। आज हम आज़ाद हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस देश के प्रति हमें जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। हमें डीवीसी की प्रगति के नए कीर्तिमान गढ़ने हैं और इसी में देश की प्रगति भी शामिल रहेगी। दोस्तों, डीवीसी शुरू से ही झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, वितरण तथा नैगम सामाजिक दायित्व का कार्यक्रम आदि जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। नैगम सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के माध्यम से मैथन परियोजना में मछली के जीरे का वितरण फिश फार्म द्वारा गांव वालों को किया गया। सीधावाड़ी गांव में 21 शौचालयों का निर्माण किया गया। करीब 500 फलदार वृक्षों का पौधारोपण हुआ। गांव की महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया और उन्हें इसका प्रशिक्षण भी दिया गया। सिंथेटिक मोती की भी फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। भाइयों और बहनों, आज़ाद भारत और दामोदर घाटी निगम ने अपनी यात्रा लगभग 1 साल प्रारंभ की थी। हम अपने स्थापना काल से ही राष्ट्र निर्माण के भागीदार रहे हैं। 630 मेगावाट से शुरू किया हुआ सफर हम बहुत जल्द 8000 मेगावाट को छूने जा रहे हैं। हमें इससे भी आगे बढ़ना है। आज हमारे कदम सोलर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं और डीवीसी में इसकी असीम संभावनाएं हैं। 2000 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए अभी कार्य हो रहा है। बहुत जल्द मैथन में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना होने वाली है और इसे 2024-25 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। हम 120 मेगावाट के ग्राउंड सोलर पीवी पार्क के लिए भी काम कर रहे हैं। इसे डीवीसी की खाली पड़ी जमीन पर लगाया जाएगा। 3.82 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट डीवीसी के विभिन्न प्रोजेक्ट में लगाई गई है, जिसमें अभी प्रशासनिक भवन की छत पर भी सोलर प्लांट लगा है जो कार्य कर रहा है। 1500 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लुगु पहाड़ पर लगाने की योजना है। इसके अलावा पंचायत में भी पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना है जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट की होगी। डीटीपीएस दुर्गापुर में 800 मेगावाट के नए ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की तैयारी हो रही है। हमने 500 HP रिटेल कंज्यूमर दिसंबर 2022 तक जोड़ना है और इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ाकर 1000 तक पहुंचाना है। रिटेल कंज्यूमर बेस को बढ़ाने के लिए डीवीसी अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में वृद्धि कर रही है। अभी कुमारडुबी, बियाडा एवं कोडरमा सब स्टेशन को विकसित किया गया है। कई जगहों पर अभी काम चल रहा है। डीवीसी अपने कमांड एरिया से बाहर भी 11 kV का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सीधे बिजली बेचने की योजना बना रही है। यह कार्य भी अभी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। थर्मल जनरेशन के क्षेत्र में भी हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारा PLF जो 2018-19 में 59% था, 21-22 में बढ़कर 69% हो गया और इस वर्ष के प्रथम तिमाही में 77% तक पहुंच गया है। हाइडल जनरेशन में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मुख्य अभियंता हाइडल श्री बीवी दास साहब के कुशल नेतृत्व में विद्युत उत्पादन जहां 2019-20 में 202 मिलियन यूनिट था, वह 21-22 में 489 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया। यहाँ तक कि 2022-23 के पहले तिमाही में 48 मिलियन यूनिट का उत्पादन हो चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 31 मार्च 2023 तक हाइडल पावर अपने नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और सफलता की नई बुलंदी को छुएगा। मैं मुख्य अभियंता हाइडल श्री बीवी दास साहब और उनकी टीम को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। 2021-22 में MRO ने जल बिक्री कर द्वारा 300 करोड़ रुपये का कारोबार किया। राजस्व की वसूली का लक्ष्य 240 करोड़ रुपये का था, पर हमारे टैरिफ सेल की टीम ने 299 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति की है। मैं टीम MRO को इसके लिए धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ।
हमारे डीवीसी के एसएलडीसी टीम ने पूरे डीवीसी के ट्रांसमिशन ग्रिड में 1730 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का रखरखाव किया, जिससे इंटरनेट, ईवीए, दूरस्थ पावर प्लांट के बीटीजी डाटा, स्कैडा डाटा आदि का सुगमता से संचालन हो सका। टाटा कम्युनिकेशन एवं पावर ग्रिड को 1174 किलोमीटर के एक पेयर ऑप्टिकल फाइबर लीज पर दिया गया, जिससे डीवीसी को प्रति वर्ष 1 करोड़ 4 लाख रुपये की आमदनी होगी। सभी पावर हाउस एवं सब स्टेशन में ट्रांसमिशन ग्रिड की सुरक्षा के लिए कैरियर प्रोटेक्शन उपकरण लगाए गए, ताकि ट्रांसमिशन लाइन को अनचाहे ट्रिपिंग से सुरक्षा मिल सके। यहाँ तक कि इस विभाग में खराब हो चुके या अपनी आयु पूरी कर चुके कम्युनिकेशन उपकरणों को डिस्पोज कर वर्ष 21-22 में डीवीसी को 3,36,000 रुपये का राजस्व प्रदान किया। इसके लिए मैं मैथन के पूरे कम्युनिकेशन टीम को बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। अभी अभी प्रकाशित हुए सीबीएसई एवं आईसीएसई के 10वें और 12वीं परीक्षा के फल में जिन बच्चों ने मैथन का परचम लहराया है, मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, तथा साथ ही साथ उनके शिक्षकों एवं उनके अभिभावकों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके परिश्रम और लगन से यह फल प्राप्त हुआ। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अंत में आप सबों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग जिस कार्य से भी जुड़े हैं, वे अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ करें, ताकि डीवीसी देश के विकास में अपनी पहचान बनाए और देश को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने में अपना पूरा योगदान देता रहे। आइए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को हम पूरे उमंग और जोश के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी भद्रजनों से राष्ट्रगीत के लिए खड़े होने का आग्रह है। यथास्थान ग्रहण करने का आग्रह। जो भी था अच्छा था। अभी सभी सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह होगा बैलून आकाश में लहराने के लिए आगे की ओर प्रोजेक्ट सर से आग्रह होगा। सभी सम्मानित अधिकारीगण से आग्रह होगा आगे आने का। जीएम HR सर, माननीय मुख्य अभियंता सर, सभी डिप्टी मुख्य अभियंता सर, कमांडर कुटुंबकम सामने में जी सर जिसके हम पोषक हैं,
उसी भाव को अंतर्मन में रखते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान्य परियोजना प्रधान महोदय थोड़ा पीछे आ जाइएगा। एक बार जोरदार ताली। बहुत ही सुंदर नज़ारा। हो गया। इसी अनंत ऊंचाइयों की छूने की कामना। अपने परियोजना प्रधान SDEC रिटेल। एक बार जोरदार ताली के लिए भी। इसके बाद बेस्ट एम्प्लॉय मेरा एकदम ठीक है। TSC मैथन प्रोजेक्ट से सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तत्पश्चात श्री अशोक कुमार चार्ज हैंड इलेक्ट्रिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार ताली। तत्पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्राण से ही श्री पार्थ सारथी दास कुमारडुबी स्टेशन COMT टू मैथन। अब आग्रह होगा GM HR सर से। अब आग्रह होगा GM HR सर से। श्री बैनर्जी मैथन सुतानु बैनर्जी मैथन। अपने बहुत बहुत धन्यवाद सर। तुम क्या कर रहे हो? हमको लगा तेरा वीडियो ऑफ है। अब जहाँ हर जगह होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। जोरदार तालीम के लिए। जोरदार तालीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बॉस का काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम रहता है। हम तो प्रोग्राम करके आई जा रहे हैं। हाँ आप तो लोग आपका देखिए प्रोग्राम राइट टाइम होगा 14। प्रणाम सर। प्रणाम।